है कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम गौ मांस का श्राद्ध करते हैं तो 1 साल तक पितृ की मोक्ष मिल जाए। मतलब मांस खाने से, गाय के मांस से श्राद्ध करने से है। उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे वो। ये नहीं, ये लिखा भी है, मैंने देखा था लिखा। तो वो किसी और विषय में लिखा होगा, किसी और। मनुस्मृति का कौन सा श्लोक बताइए देखना बेटा। अनुशासन 88:5 में लिखा है। हाँ, अध्याय बताओ। ये है मनुस्मृति है, श्लोक 31, अध्याय 5, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय। हाँ, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर 31। अभी देख लेते हैं। ये राजा रतिदेव है जी, अभी देख लेते हैं। 31। हाँ, यज्ञाय, ये श्लोक 31 नंबर में। इसका अर्थ है यज्ञ के लिए मांस का भोजन, ऐसा यह देवताओं का विधान है। इससे भिन्न रूप में मांस भोजन में प्रवृत्ति तो राक्षसों का विधान कहा जाता है। इस श्लोक को समझिए, इसमें ये नहीं लिखा है। देखो, ये मनुस्मृति है, 5वें अध्याय के 31वें श्लोक है। इसमें लिखा है कि यज्ञ के लिए मांस का भोजन, ऐसा यह देवताओं का विधान है जी, ऐसा ही। ये बात भागवत जी में भी लिखी है। सुनो, प्राचीन बरही का प्रसंग आप पढ़िएगा, 5म स्कंध। प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे, वो यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। ठीक है, तो वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, पशुओं की बलि क्यों चढ़ा रहे हो। तो नारद जी ने रोका। उन्होंने कहा, ना जी, ये तो देखो मनुस्मृति में लिखा है। नारद जी ने कहा, वह निवृत्ति के लिए लिखा है। अब मैं आपको बताऊं, ये बात लिखी है ना, इसको कैसे नारद जी ने समझाया। उन्होंने कहा, एक बालक रोज बीड़ी पीता था, दिन में 10-10 बीड़ी रोज पी जाता था। समझिएगा मेरी बात को। एक बच्चा दिन में 10 बार बीड़ी पीता था, दिन में। एक दिन गुरुजी ने देखा, क्यों रे तू बीड़ी पीता है। गुरुजी, आदत हो गई है। गुरुजी बोले, सुन, अब तू केवल संडे के संडे बीड़ी पिया कर, रोज ना पिया कर। गुरुजी ने कहा, संडे के संडे बीड़ी पिया कर। तो संडे के संडे बीड़ी पीने का गुरुजी ने बोला। गुरुजी ने ये बात क्यों बोली, इसलिए बोली कि संडे के संडे बीड़ी पिएगा तो 6 दिन जो बीड़ी पीता है 10-10 वो छूट जाएगी, और एक दिन संडे के दिन ओनली 1 बीड़ी पीना है, और वो भी 1 बीड़ी पिएगा तो धीरे धीरे संडे की बीड़ी भी। इसलिए गुरुजी ने कहा। पर चेले ने कहा सबको, सुनो 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 बच्चों, गुरुजी ने कहा संडे को बीड़ी पीना चाहिए। तो उसने एक सिद्धांत बना दिया कि संडे को गुरुजी ने कहा इसलिए बीड़ी। गुरुजी ने कहा था निवृत्ति के लिए, लेकिन वो तो और प्रवृत्त हो गया, उसमें उसकी तो आसक्ति होगी बीड़ी से। अब खुद भी पीता है और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके सबको गुरुजी ने कहा, मतलब गुरु के अर्थों का उसने अनर्थ कर दिया। हाँ या ना। जैसे गुरु के वचनों का उसने अनर्थ कर डाला। गुरुजी ने कहा था संडे को बीड़ी इसलिए पीना ताकि धीरे धीरे करके ये भी छूट जाए, पर उसने तो सिद्धांत बना लिया कि सब पियो क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं। गलत अर्थ। उसी प्रकार वेदों में लिखा है कि पहले जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों में पशुओं का मांस चढ़ाया जाता। जैसा कि आपने कहा कि हमारे भारत में देवी देवताओं के नाम पे बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। तो ये क्या था, ये वही उसी का एक अंग है कि बलि चढ़ाना है। फिर हुआ क्या कि हमारे ऋषि मुनियों ने रोका, ना जी आप ये यज्ञ में बलि ना चढ़ाइए, यदि चढ़ाना है तो 10 बकरे मारते थे। तो उनने सिद्धांत बना दिया अब केवल 10 प्रकार के यज्ञों में नहीं, केवल एक प्रकार का यज्ञ होगा, उसमें एक ही बलि चढ़ाई जाएगी। तो वो भी वही बीड़ी वाली बात हो गई कि आप 10 बकरों को मारते थे 10 दिन के यज्ञ में, 9 दिन के यज्ञ में 9 मार डालते थे, तो अब 1 मारो। और 1 के चक्कर में वो ये कह दिए कि धीरे धीरे करके ये भी छोड़ देना। लेकिन हम लोगों ने छोड़ के ना, हमने उसे सिद्धांत बना लिया कि देखो ये लिखा है। इसमें ये हमारे और आपके लिए कहीं नहीं लिखा, देवताओं के लिए कहीं कहीं जिक्र है कि वो मांस उनको चढ़ता है, वो भी यज्ञ में, लेकिन वो भी निवृत्ति के लिए, छोड़ने के लिए। क्योंकि एक समय था जब पूरी दुनिया मांसाहार करने लग गई थी, तब ऋषि मुनियों को बड़ी चिंता हो गई कि भाई ये तो मांस सब खा रहे। यज्ञों में जैसे पश्चिम बंगाल में आज भी दुर्गा जी को मछली चावल चढ़ता है ना, में भी चढ़ता है, बकरे की बलि दी जाती है कालका माता, गुवाहाटी में भी दी जाती है,
कामाख्या माता में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है वहां भी बलि, लेकिन ये सब इसलिए दी जा रही है, मैंने इसका कथा में कई बार जिक्र किया है, इसलिए दी जाती है क्योंकि वहां के तांत्रिक लोग बलि चढ़ाते हैं अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए। चूंकि मंदिर में बलि चढ़ती है तो लगता है माता जी को बलि चढ़ती है, वो बलि माता जी की नहीं होती, वो बलि तांत्रिकों के द्वारा उनकी तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए। जैसे आज घर परिवार में लोग मांस बकरी की बलि चढ़ाते हैं तो देवी नहीं मांगती, अब तुम्हारी खुद इच्छा है कि मांस मिल जाए तो इसी बहाने आप मांस खा रहे हैं। तो देवी देवताओं के यज्ञ विधान में हमारे यहाँ कभी भी मांस का जिक्र नहीं था। यदि ये जिक्र है तो केवल इसलिए कि निवृत्ति के लिए, कि भाई तुम रोज रोज बीड़ी ना पीकर एक दिन बीड़ी पियो, वही बात निवृत्ति के लिए, हम प्रवृत्त ना हो उसमें। ठीक है, मान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का पैसा नहीं खाते, लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दें ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। दूध की बात कर रहे हैं सर। आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं, भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना
गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने की वजह साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते हैं, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स व्हिच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू। जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है। और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।